हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थिंकर के बारे में जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक प्रॉपर साइंस के रूप में डेवलप किया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त कॉम्टे एंड हिज फेमस थ्योरी लॉ ऑफ थ्री स्टेज। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था। उनका रियल नेम इज़डोर अगस्टे मैराई फ्रैंकोस एक्जेवियर कॉम्टे था। उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। कॉम्टे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया था जिसे द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन थिंकिंग का डेवलपमेंट थ्री स्टेजेस से होता है। फर्स्ट होता है थियोलॉजिकल स्टेट, सेकेंड वन इज़ मेटाफिजिकल स्टेट एंड लास्ट वन इज़ पॉजिटिव स्टेज। फर्स्ट होता है थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है? जैसे पुराने टाइम की बात करें तो लोगों को साइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, इसीलिए जो भी नेचुरल इवेंट्स होते थे जैसे बारिश, बिजली या तूफान, इन सबको वो सब भगवान देवताओं का रिजल्ट मानते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं बिजली गिरती है तो लोगों का मानना होता था कि भगवान हमसे रुष्ट हो गया है या गुस्सा हो गया इसलिए बिजली गिरा रहे हैं। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पर सूखा पड़ जाता है और वहाँ पर बारिश हो जाती है तो लोगों का मानना ये रहता था कि बारिश इसीलिए हो रही है बिकॉज भगवान हमसे खुश हो गए हैं, इसीलिए बारिश हो रही है। तो सिंपल थोलॉजिकल स्टेट में होता क्या है कि लोग पूरी तरह से भगवान को मानते हैं। उनकी सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भगवान ही करते हैं और भगवान की वजह से ही होता है। सेकेंड है मेटाफिजिकल स्टेट। इस स्टेज में लोग रिलीजियस बिलीफ से थोड़ा आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या नेचुरल फोर्सेस की दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अब लोग भगवान पर बिलीव करना बहुत कम कर दिया है। लोग अब जैसे थियोलॉजिकल स्टेट में क्या हो रहा था, लोग भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। जो कुछ भी सराउंडिंग में हो रहा था वो सब कुछ भगवान ही कर रहे थे, उनका मानना ये था। लेकिन अब मेटाफिजिकल स्टेट में लोगों का मानना ये हो गया है कि भगवान ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती नहीं है लेकिन फिर भी हैं। जैसे अब मैं बात करूँ तो फेट की बात करूँ, डेस्टिनी की बात करूँ, जैसे भाग्य, किस्मत, ये सब कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेटाफिजिकल स्टेट में लोग मानते थे कि सब जो होता है वो इन सब चीज़ों की वजह से ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ से आप समझे नहीं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का मतलब होता है नेचर, डेस्टिनी, फेट, रीज़न। उन्हें लगता है कि दुनिया चल रही है वो सारी इन सब चीज़ों की वजह से ही चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस स्टेज में लोगों से पूछा जाता है कि बारिश क्यों होती है तो शायद उनका जवाब ये होगा कि कुदरत का फ़ैसला है, जैसा कुदरत चाहती है वैसा ही होता है। सेकेंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, लास्ट में जाके वो पास हो जाता है। तो मेटाफिजिकल स्टेट में लोगों की थिंकिंग होगी कि उसका भाग्य बहुत अच्छा था, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो पास हो गया। तो आप समझ रहे हो कि मेटाफिजिकल स्टेट में लोग ऐसी चीज़ों में बिलीव करने लगे थे जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों का सोचना ये था कि जो कुछ हो रहा है वो सारी इन सब चीज़ों की वजह से ही हो रहा है। लास्ट स्टेज है पॉजिटिव स्टेज। इस स्टेज में लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। उनका सोचने का तरीका पूरी तरह से साइंटिफिक हो जाता है। यहाँ साइंटिफिक मेथड्स और लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करके दुनिया को समझाया जाता है। मतलब जैसे मेटाफिजिकल स्टेट में क्या हो रहा था, लोग ऐसी चीज़ों में बिलीव कर रहे थे जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। थियोलॉजिकल स्टेट में लोग पूरी तरह से भगवान को कर रहे थे कि जो होता है सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव स्टेज में लोग अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उनका सोचने का तरीका पूरी तरह से साइंटिफिक हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पिछले टाइम अगर कोई इंसान है वो बीमार हो जाता है तो लोग या तो पूजा पाठ करवाते हैं या फिर कोई जड़ी बूटी दे के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम जर्म्स थ्योरी को समझते हैं और हम जानते हैं कि बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन से होती हैं, और फिर डॉक्टर साइंटिफिक टेस्ट करके और मेडिसिन या सर्जरी का यूज़ करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि पॉजिटिव स्टेज में लोग अंधविश्वास वाली चीज़ों पे, बिल्कुल भगवान वाली चीज़ों, भगवान पे, इन सब पे बिलीव करना बंद हो चुका है उनका। वो हर चीज़ के पीछे वाई ढूंढते हैं। अगर कोई भी चीज़ है वो हो रही है तो क्यों हो रही है, उनकी सोचने का तरीका पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगस्त कॉम्टे का कहना था कि इंसानी थिंकिंग का डेवलपमेंट ये थ्री स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहले इंसान रिलीजियस बिलीफ पर डिपेंड करता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर और अंत में साइंटिफिक रीजनिंग पर। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।